ये आज रमा एकादशी है। रमा एकादशी पे हम लोग सब पूजा पाठ करते हैं और उपवास रखते हैं। ज़्यादा करके विष्णु जी का अवश्य पूजा किया जाता है। फल और ये आंवला अर्पण किया जाता है। एकादशी का व्रत बहुत पुण्यदायी है, सभी को करना चाहिए। हर एकादशी न कर पाएँ तो ये जो एकादशी का महत्व बहुत ज़्यादा होता है। महत्व तो सब एकादशी का ज़्यादा ही होता है, लेकिन जैसे कार्तिक मास में हुआ, ज्येष्ठ मास का हुआ, ऐसे ऐसे एकादशियों का महत्व बहुत ज़्यादा रहता है। इसलिए एकादशी का व्रत करना ज़रूरी होता है, करना भी चाहिए। परिवार सहित इस व्रत को सब करें तो बहुत अच्छा होता है। आज हम एकादशी रमा एकादशी के का कथा पढ़ने चल रही हूँ। रमा एकादशी आ जाई है। सब लोग हम लोग उपवास रखते हैं। जिसकी श्रद्धा हो न रख पाए तो कम से कम पूजा पाठ जरूर एकादशी का कर लेना चाहिए। और ये कार्तिक मास की एकादशी है तो तुलसी माता का वो एकादशी का पूजा तुलसी माता का किया जाता है। इसलिए ये एकादशी अवश्य रखना चाहिए और पूजा पाठ करना चाहिए, बहुत अच्छा होता है। रमा एकादशी का ये कथा मैं आपको सुना रही हूँ। सुनिए। भगवान कृष्ण जी बोले, हे युधिष्ठिर, कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम रमा है। इसके महत्व की कथा ऐसे है। एक मुचकंद नाम का राजा सत्यवादी और विष्णु जी का भक्त था। उसकी कन्या का नाम चंद्रभागा था। उसका विवाह राजकुमार शोभन के साथ किया था। यह शोभन की शरीर निर्बल था, श्रद्धा उसकी पूर्ण शक्तिशाली थी। एक दिन शोभन ससुराल में था और रमा एकादशी आ गई। मुचकंद राजा ने ढिंढोरा पिटवा दिया। आज सब प्रजा को उपवास करना होगा। हाथी, घोड़े, ऊंट इत्यादि पशुओं को भी अन्न मत देना। राजकुमार शोभन मुनादी सुनकर के पत्नी के पास गया और कहने लगा, मैं ये उपवास किया तो अवश्य मर जाऊंगा, कहिए क्या किया जाए। पत्नी बोली, यदि उपवास की शक्ति नहीं हो तो यहाँ से किसी दूसरे स्थान पर चले जाइए। शोभन ने उत्तर दिया, यह बात निश्चित है कि मेरे शरीर में उपवास की शक्ति नहीं, परंतु श्रद्धा भक्ति मेरे मन में पूर्ण है। वह शिक्षा दे रही है, चाहे शरीर छूट जाए, व्रत को ना तोड़ूंगा। अंत उसमें रामा एकादशी का व्रत किया, भूखा प्यासा दिन को व्यतीत किया। कष्ट पाकर रात्रि को भी जागरण करके निकाल दिया। प्रातः होने से प्रथम प्राण पर रत जड़ित उत्तम नगर प्रातः होने पर प्राण त्याग दिए। व्रत के प्रभाव से उसे इंद्रचल पर्वत पर रत्न जड़ित उत्तम नगर प्राप्त हुआ। यह इंद्र के समान आनंद लेने लगा। गंधर्व और अप्सराएं उनकी स्तुति किया करते थे। एक समय मुचकंद राजा का रहने वाला एक ब्राह्मण सोम शर्मा नाम का तीर्थ करने को घर से निकला। घूमता घूमता उसी नगर में पहुंचा जहां राजा मुचकंद का दामाद स्वर्ग भोग रहा था। उससे जाकर पूछा, किस प्रकार के से यहाँ उत्तम नगर आपको प्राप्त हुआ।
हुआ है, कौन से पुण्य का फल प्रकट हुआ है। सौभन ने उत्तर दिया, यह सब प्रभाव रमा एकादशी का व्रत रमा एकादशी का है। मेरे जन्मों के अनंत पाप नष्ट हो गए और यह अनुपम नगर प्राप्त हुआ, परंतु यह नगर अधू है। धू बनाने की शक्ति एक मेरी पत्नी में ही है, अतः उसे शुभ संदेश अवश्य देना। कि ब्राह्मण ने घर आकर चंद्रभागा से सब समाचार कहा और उसे मंद्रचल पर्वत पर मुनि वामदेव के आश्रम में ले गया। मुनि ने चंद्रभागा को मंत्रों द्वारा अभिषेक किया। वह दिव्य शरीर धार कर पति के पास चली गई। पति को कहने लगी, मैं जन्म से एकादशी का व्रत करती रही हूँ। उसके प्रभाव से तेरा अनुपम नगर ध्रुव लोक के समान अचल रहेगा। इस महत्व की कथा सुनने से भी विष्णु लोक मिलता है। उसे विष्णु लोक मिलता है। फलाहार इस दिन केले का सागाहार काम में आता है। बोलो एकादशी माता की जय। मेरे अंगना में तुलसी हरी भरी, मेरे अंगना में तुलसी हरी भरी। जो तुलसी को जल चढ़ावे, जो तुलसी जी को जल चढ़ावे, उनका मन पावन हो जावे, उनका मन पावन हो जावे। मेरी तुलसी अंगना में तुलसी हरी भरी। जो तुलसा जी को तिलक लगावे, जो तुलसा जी को तिलक लगावे, सदा सुहागन हो जावे। मेरे अंगना में तुलसी हरी भरी। जो तुलसा जी की आरती गावे, जो तुलसा जी को दीप दिखावे, जीवन उजियाला हो जावे। मेरे अंगना में तुलसी हरी भरी। जो तुलसी जी को भोग लगावे, जो तुलसी जी को भोग लगावे, घर भंडारे भर जावे। मेरे अंगना में तुलसी हरी भरी, मेरे अंगना में तुलसी हरी भरी। जो तुलसा जी को शीश झुकावे, जो तुलसी जी की आरती गावे, मन मंचित फल पा जावे। मेरे अंगना में तुलसी हरी भरी, मेरे अंगना में तुलसी हरी भरी। बोलो तुलसा मैया की जय, 11 मैया की जय। श्री रामचंद्र भगवान की जय। सीता मैया की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। विष्णु लक्ष्मी विष्णु भगवान की जय। गणपति बप्पा की जय।